राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। पश्चाताप भी तुम करवाओगे मुझे? सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है गुरु, तुम नहीं कराओगे। सुन ले, जब कोई ऐसा मकाम आता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में मुझे भी टोंगा पार्टी कहा गया, किसी ने कुछ और कह दिया, अश्लील शब्द भी बोल दिए। भाई मैंने तुम्हें पहले कहा कि ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। अब मैं सागर की बात कर रहा हूं, तुम कुएं के मेंढक बन रहे हो। देखो, सागर की बात करो, लंबी बात करो, बड़ी बात करो। सोच इंसान को बनाती है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं। हंस मोती खोजता है, बगला मछलियां खोजता है। सिद्धू वो शख्स हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस से, मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम करार दे दिया था, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं तो जन्म से ही कांग्रेसी हूं। 45 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 10 साल में इस देश को शिक्षित कर देंगे, इस देश से गरीबी हटा देंगे। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। फिर इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। और अब आ गए मनमोहन सिंह और ये सोनिया जी। अब बोलो क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। जो 60 साल आपको धोखा देते रहे, जो 60 साल आपको विश्वासघात देते रहे, उनका विश्वास कैसे करोगे? अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। अब तो मुन्नी भी इन पे शर्मिंदा हो रही है। मेरी ये घर वापसी है, मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू कांग्रेस पर हमले करने से नहीं चूकते थे। महंगाई, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को अपने अंदाज में भला बुरा कहा था, लेकिन अब वो सवाल पंजाब की बीजेपी अकाली सरकार से कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि कैसे पिछले 10 साल में पंजाब का किसान भिखारी बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। मित्रों, हंसते हंसते बात करेंगे, लेकिन बात सीरियस करेंगे, संवेदनशील करेंगे, दिल्ली की करेंगे, भारत की अस्मिता की करेंगे, भारत की साख की करेंगे, गरीब की रोटी की करेंगे। गरीब की रोटी छीन ली थी इन कांग्रेस वालों ने। लोग पंजाबी में कहते थे घोंगलू खा खा पेट भर गया। घोंगलू समझते हो? शलगम। घोंगलू खा खा पेट भर गया, बात ना पूछे कोई, तरले मार दी, बुढ़ड़ी मर गई, दाल खवा दो कोई। वो दाल खवा दो। लोग दाल खाने से गए, दाल रोटी खाने से गए, नमक रोटी पे आ गए थे लोग। तो गरीब के लिए लड़ने वाला नरेंद्र भाई मोदी आया। इन्फ्लेशन कम हो गई, महंगाई कम हो गई, दाम कम हो गए। फिर चला तो ट्रेलर है, फिर तो अभी बात कि अन्नदाता भिखारी कैसे बना। वो पंजाब जो देश का गौरव था, देश की पगड़ी थी, क्या कोई भगत सिंह उठेगा, उसकी रूह से आवाज निकलेगी, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल ओए। ये स्वाभिमान जगाने सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि स्वाभिमान जब जपता है, स्वाभिमान वास्तव में वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हें डंके की चोट पे कहता हूं, पेट्रोल पंप पे चले जाओ, तुम्हारा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। बहनों भाइयों,
न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। ठोको ठोको ताली ठोको जरा। मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। यह सत्य है। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ मोदी साहब जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ठोको ताली ठोको। नरेंद्र मोदी, मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर 1, देखी आपने? बीवी नंबर 1 तो सबने देखी है, हीरो नंबर 1 भी देखी है, कुली नंबर 1 भी देखी है। अब मोदी की नंबर फिल्म आ रही है ना, उसका नाम मैंने रखा फेंकू नंबर 1। फेंकू नंबर 1, झूठा नंबर 1। बहनों भाइयों, न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। मोदी साहब, गडकरी साहब, मेरा उनके चरणों में नमन है, गोयल साहब, लेकिन आज सिद्धू सत्य कह रहा है। विजय गोयल से बोले खुराना, विजय गोयल से बोले खुराना, हाय राम मोदी का है जमाना। अरे कांग्रेस दिल्ली से ज्यादा बदनाम हो गई। ठोको ठोको ताली ठोको। हमारे पास दूल्हा भी है और बारात भी है, और दूसरी तरफ आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि जीएसटी मुद्दा था मोदी, यदि नोटबंदी मुद्दा था, तो लड़ उन मुद्दों के ऊपर आज। ये प्रेस वाले पता नहीं दिखाते क्यों? आओ, मैं कहता हूं लड़, बोल कि जीएसटी पे लड़ेगा। व्यापारी मार डाले तूने, तेरी जीएसटी से बाहर माल्या की शराब, तेरी जीएसटी के बाहर अंबानी का तेल, तेरी जीएसटी से बाहर अदानी की बिजली। मोदी उस नई दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है, ताकि मोहल्ले को पता लगता रहे कि वो बड़ा काम कर रही है। यही मोदी सरकार में हुए। ठोको ताड़ी। घबरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नई सोच है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। क्यों इज्जत करता है, क्यों इज्जत करता है ये देश उन लोगों की जिन्होंने बलिदान देके इस देश को आजादी कराई? क्यों झुकता है आदमी शहीद आजम भगत सिंह के आगे? क्यों झुकता है उन सभी वीरों के आगे जिन लोगों ने बलिदान किए? क्योंकि उन्होंने इस देश से मांगा कुछ नहीं। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। अभी खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते, और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते, गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि हिंदुस्तान के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जैसे लोग जनाब नहीं होते, चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब। पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चौकीदार, 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 चौकीदार। ये हुई ना बात, आया करंट। नौजवान भी तगड़े हैं, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। अरे कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। कमर बंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। दोस्तों, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन, आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मैनू हासा भी आउंदा ते थोड़ा जा मन भी मेरा ऐ हुंदा भी यार, एडी घटिया सोच। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। कांग्रेस के कोल ना ते नेतृत्व है, पप्पू प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। सरदार होवे ना होवे, असरदार बिल्कुल नहीं है। कह रहे अर्थशास्त्री है, मैं कहना व्यर्थ शास्त्री है। आपके चरणों में सर रख के, आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। कि मुकरना तो इन्हां दी फितरत है, बड़ी छेती यू टर्न मारते हैं। साइकिल का भी स्टैंड होंदा है, इत्थे कोई स्टैंड स्टूंड है नहीं, ठीक है ना। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। मोबाइल साइलेंट पे करना हो तो मनमोहन सिंह मोड पे कर लो। बोलो सही है कि नहीं सही? कि सरदार मनमोहन सिंह जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। उद्योगपतियों के पास वो अमीरी नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वाले लोगों के पास भी वो अमीरी नहीं है दोस्तों। अमीरी है तो नरेंद्र भाई के पास, क्योंकि नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, ये फेंकू नंबर 1 है। फेंकू नंबर 1 फेंकता है, फेंकता। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है। ये मेरे लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये मिट्टी का ढेला आज यहाँ आके खुशबूदार हो गया, वरना औकात ही क्या है इस नवजोत सिंह सिद्धू की। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहाँ तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। वो गल तो सीधी है, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं,
फलाने देवांगा कोई बंदा नहीं, गल तां सिद्धी, मैं को कम ओही जाके रेखता बोल देना, कम किहड़ा लम्मा।